हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म करेंगे पूरे वीडियो में, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें एरोमेटिसिटी हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता है कि ऐसे दिया रहता है, बेंजीन रिंग टाइप दिया रहता है, उसमें पूछता है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो ये देख लीजिए एरोमेटिसिटी, पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। एरोमेटिकता का एरोमेटिक गुण से मतलब होता है जिसमें यौगिक के चक्रीय प्लेनर अनुनाद की स्टडी की जाती है। एरोमेटिकता यौगिक की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो एरोमेटिक कैसे, मतलब उसमें चक्रीय होना चाहिए, प्लेनर में होना चाहिए, sp2 होना चाहिए और अनुनाद रिजोनेंस होना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन है, इसके नियम और शर्तें क्या होने चाहिए। अगर आपको एरोमेटिकता को समझने के लिए कुछ नियम और शर्तें अत्यंत आवश्यक होती हैं। इनमें से 3 शर्तें महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार से होती हैं। पहले तो प्लेनर होना चाहिए, sp2 होना चाहिए प्रत्येक कार्बन, और हकल्स का नियम फॉलो करना चाहिए। तो हकल्स नियम एक साइंटिस्ट थे हकल, तो उनका वो अपना रूल बनाए थे, वो नियम अगर फॉलो होता है तो आपको एरोमेटिक कंडीशंस दिखाई देता है। पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः विस्थानीकरण होना चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये देख लीजिए एरोमेटिक यौगिक होने के लिए यौगिक प्लेनर होना चाहिए, मतलब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण होना चाहिए। ये रूल फॉलो होना चाहिए। और ये देख लीजिए यदि यौगिक प्लेनर है तो यह पक्का है कि वह sp2 संकरण प्रदर्शित करेगा, लेकिन यदि यौगिक में sp2 संकरण होगा तो जरूरी नहीं है कि वह प्लेनर होगा। इस डायग्राम में बेंजीन रिंग बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए हकल्स रूल हम लोग देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, यह दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि इन नियम के अनुसार एरोमेटिक होने के लिए हकल्स रूल ये होता है 4n+2, ऐसे ले सकते हैं आप लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का पालन होना चाहिए जिसमें n=2, ये जो n दिया गया है इसका n=0 रख लीजिए, आप 1 रख लीजिए, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इसका मतलब यह है कि एरोमेटिक होने के लिए यौगिक के पास इस फार्मूले के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आपको इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देख लीजिए 2 पाई आएगा, और 1 रखेंगे तो आप यहाँ 1 रख लीजिए। जैसे आप 4 में यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो किसी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो 0 रखेंगे तो 2 आएगा, और अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे तो 4 2 6 आएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 2 10 आएगा। तो ऐसे होना चाहिए। चलिए अभी मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ और आपको पूरा क्लियर भी कराता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, एकदम 100% आपको एरोमेटिसिटी। आज के बाद फिर आपको 100% कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा कि एरोमेटिक बताइए तो आप बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना है, या आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं इंग्लिश में, चाहे जो हो, बट आपको लास्ट तक वीडियो देखना ही पड़ेगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बट आपको कंप्लीट वीडियो देखना। तो ऐसे नहीं कंसेप्ट कोई क्लियर होता कि 1 मिनट में वीडियो देखे और क्लियर हो गया। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए तभी क्लियर हो पाएगा। और जितने भी स्टूडेंट 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो उन सभी तो स्टूडेंट के लिए ये सभी जितने भी लेक्चर मेरे पे चैनल पर कराए जा रहे हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी और नीट से रिलेटेड, तो सभी एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग जो AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जितने भी स्टूडेंट को मान लीजिए और नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन जो AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल नीट के करा रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एकदम 100%, जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के 2021 में एंट्रेंस एग्जाम देंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है नीट का काफ़ी क्वेश्चन इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग वो भी सब वीडियो देखा करिए, वो तो वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हैं, लगता है कि ऐसे ही, तो वीडियो आप लोग वो भी देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो में एरोमेटिसिटी हम लोग एकदम क्लियर करेंगे। ये देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। कंडीशन क्या होना चाहिए एरोमेटिक, फर्स्ट कंडीशन है कंपेयर इज सेट टू बी एरोमेटिक इज कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो कोई भी कंपाउंड जब पूछेगा एरोमेटिक कौन है तो वो तो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर sp2 होना चाहिए प्रत्येक कार्बन। और रिजोनेंस सेकंड क्या देखेंगे, रिजोनेंस मस्ट बी पॉसिबल इन द होल रिंग, जो आपको रिंग दिया रहेगा उसमें रिजोनेंस होना चाहिए। और थर्ड क्या रहा है, कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग, इसी को तो हकल्स रूल कहते हैं, यही है हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए
लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक की n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। ये देख सकते हैं 4 n की जगह 0 रख लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और बचेगा कितना 2, तो 2 पाई तो बच रहा है। तो ऐसे ऐसे आप लोग रख लेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 4 तियाँ 12 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हकल्स रूल फॉलो होने चाहिए। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट टिप्स कह रहा है इफ़ एनी सिंगली बॉन्डेड आइटम हैव 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्जुगेशन, अगर कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको पाई बॉन्ड में काउंट कर लेते हैं। देन 1 ऑफ इट्स लोन पेयर मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स में काउंट कर लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये वाला रिंग आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल है, ये डबल, फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में आ जाता है, इसलिए इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेते हैं। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये नॉट ए पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है नहीं। और इसमें देख लीजिए 2 2 4 2 6, तो ये देख लीजिए आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, 2 6 10 और 14 पता होना चाहिए, 2 6 10 14, तभी भी आपको एरोमेटिक शो करेगा। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और ये तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें रिजोनेंस में ये आ ही नहीं रहा है। तो रिजोनेंस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। रिजोनेंस में ये देख लीजिए, सिंगल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद फिर सिंगल आएगा, सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यही होना चाहिए रिजोनेंस। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होता है। इलेक्ट्रॉन जब पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में चलते रहते हैं तो वही होता है रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा देता है काफ़ी। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो ऐसे आप लोग देख पाएंगे। तो अभी एकदम क्लियर भी हो जाएगा और क्लियर करा के ही छोड़ूंगा आज। ये देख लीजिए, आपको ये एक बेंजीन रिंग दिया गया है। अब ये बेंजीन रिंग टाइप है बट बेंजीन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 कार्बन है और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये साइक्लिक है बट ये साइक्लिक है, रिजोनेंस इसमें नहीं है। रिजोनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल आ गया। अगर यहाँ डबल होता तब होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ तो सही है, फिर यहाँ भी सिंगल हो जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा। तो रिजोनेंस नहीं है, इसीलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, 2 2 4 2 6। वैसे तो ये एरोमेटिसिटी शो करता है क्योंकि 2 6 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 2 10 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये एरोमेटिक बस 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बट इसमें साइक्लिक नहीं है, रिजोनेंस नहीं है। यहाँ sp3 हो जाता है, sp2 ही होता है, प्लेनर होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या है? नॉट एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक, ना एंटी एरोमेटिक ना ये एरोमेटिक, ये नॉट एरोमेटिक, कोई एरोमेटिक है नहीं। अब चलिए थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल जो है सॉल्व कर लीजिए। ये आपको अब एकदम 100% होने चाहिए, एकदम सॉल्व होने चाहिए। देख लीजिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। और ये क्या है? ये बेंजीन रिंग है, भी बेंजीन टाइप है। तो ये देख लीजिए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी एरोमेटिक शो करता है। ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन भी आप लोग जान लीजिए। एंटी एरोमेटिक कंडीशन कब हम लोग कहते हैं? AROMATIC। एंटी एरोमेटिक कब होता है कंपाउंड? इसमें आपको एक रूल ये भी लिख लीजिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये होना चाहिए 4n पाई। अब यहाँ पे 0 की रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 की रखेंगे 2 आ जाएगा, और 2 की रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितने होने चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे आप लोग रख लीजिएगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन में आप लोग रख लीजिएगा। n की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा 1 2, n की वैल्यू 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, ऐसे रखते जाइए तो हो जाएगा। फिर देख लीजिए इसमें 4, तो ये नॉट एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, और ये भी ये एरोमेटिक शो करेगा। 2 2 4 2 6, ये देख लीजिए इसमें लगाया गया है, इसमें 6 2 2 4 2 6, तो एरोमेटिक ये भी शो करेगा। 2 2 4 2 6, ये भी एरोमेटिक शो करेगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग को ये अब एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए साइक्लिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन आपका शो कर रहा है।
तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये देख लीजिए एंटी एरोमेटिक, आपको ये देख सकते हैं एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यही फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व होने चाहिए। तो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं सब एकदम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एरोमेटिक कौन है, तो 4n+2 पाई बॉन्ड होना चाहिए। और फर्स्ट पे हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट पे हम लोग देखेंगे साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्जुगेशन पहले देखेंगे, और ईच आइटम प्रत्येक आइटम पे प्लेनर होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन देख लीजिए, यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, तो क्योंकि सिंगल सिंगल पास में आ गया तो ये तो होगा नहीं, ये इसका भी वही हाल है। और इसमें देख लीजिए, इसमें तो क्या कह रहा है, यहाँ पे तो डबल है, यहाँ पे सिंगल है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 तो होते नहीं पाई इलेक्ट्रॉन, तो नन ऑफ दीज, इसीलिए कोई इसमें एरोमेटिक शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन एरोमेटिक नहीं है, तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4n+2 ये तो शो करता है, और इसमें प्रत्येक कार्बन sp2 होता है और रिजोनेंस भरपूर होता है। किसमें, बेंजीन में, तो बेंजीन तो एरोमेटिक होता है। साइक्लो ऑक्टा टेट्रानिल डाइन, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी शो करता है। और इसमें देख लीजिए ट्रोपोलियम आयन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बना भी है। और फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ये क्या शो करता है, एंटी एरोमेटिक शो करता है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अभी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा एरोमेटिक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 2 2 4 2 6, तो इसमें तो आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और इसमें 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसमें 2 2 4 दिखेंगे, सिंगल, इधर देख लीजिए सिंगल डबल सिंगल, तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, और 2 6 हो गया, तो आपको 2 2 4 इसमें 4 ही पाई दिखेगा। यहाँ पॉजिटिव लगा है ना, ये रिजोनेंस में आता नहीं है, तो इसमें 2 2 4 यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा, तो ये रिजोनेंस में आ जाएगा। तो एक निगेटिव में एक पाई बॉन्ड, एक निगेटिव कहीं भी लगा होता, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इसी में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये इसीलिए नहीं हो रहा ना कि इसमें यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, sp3 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ये अपना कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड। अब 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देख लीजिए एरोमेटिक पूछ रहा है, 2 2 4, इसमें 4 पाई आ जाएगा। और इसमें देख लीजिए ये कौन सा, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए इसमें 2 आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, और यहाँ भी 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिक को करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है, और आ गया क्वेश्चन तो बहुत वेरी कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। द केमिकल सिस्टम दैट इज नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक हम लोग को देखना, एंटी एरोमेटिक भी नहीं देखना है। एंटी एरोमेटिक देखना होता तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते, तो ये तो देखना नहीं है। तो एंटी, अगर नॉन एरोमेटिक देखना है तो आप लोग नॉन एरोमेटिक अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये देखो कि किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, यहाँ पे sp3 हो जाएगा, तो sp3 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी sp3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। इसलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
कौन सा देखेंगे, ये देख लीजिए। कह रहा है कि 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th नंबर कह रहा है एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन रिंग होता है ये कह रहा है एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे ये शो करता है, मतलब क्या होता है इसमें। तो रिजोनेंस इसमें होती है, रिजोनेंस थ्योरी अप्लाई होती है, तो काफ़ी इसमें रिजोनेंस कैरेक्टर तो काफ़ी होता है, इसलिए तो स्टेबल होता है। और एरोमेटिक एक्सटेंट थ्योरी भी इसमें प्रेजेंट होती है, और ऑर्बिटल थ्योरी भी अप्लाई होती है बेंजीन पे। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज वुड एक्सपेक्टेड एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर, कौन इसमें शो कर रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर देखना, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो ये तो एरोमेटिक होगा नहीं, क्योंकि 2, 6, 10, 14 होने चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6 ये शो कर जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ तो पॉजिटिव लगा है ना, तो पॉजिटिव होता नहीं है। 2, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2, 2, 4, 2, 6 इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों शो कर जाएंगे, ये भी और ये भी शो कर जाएंगे। ये पॉजिटिव लगा दिया तो ये भी sp2 ही हो गया, नहीं तो यहाँ sp3 हो जाता ना। तो और ये फोर्थ देख लीजिए, 2, 2, 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कुछ होगा नहीं, तो ये एरोमेटिक शो करेगा, ये एरोमेटिक शो करेगा। अब ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक कौन नहीं है, तो बेंजीन भी एरोमेटिक होता है, पिरिडीन और पिरीमिडीन, और फोर्थ ऑप्शन 1,4 डाइऑक्सिन, जिसका ये स्ट्रक्चर भी बना है, तो ये एरोमेटिक नहीं होता, तो नॉट एरोमेटिक यही ही है जिसका पूछ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ये भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसी में पूछा जाता है स्टेबिलिटी किसकी अधिक होती है, एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये देख लीजिए, STABILITE स्टेबिलिटी पूछा जाता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप लोग ऑर्डर लिख लीजिए, एरोमेटिक AROMATIC एरोमेटिक पहले लिख लीजिए, फिर नॉन एरोमेटिक लिख लीजिए, NON नॉन, ARO नॉन एरोमेटिक लिख लीजिए, AROMATIC एरोमेटिक, लास्ट में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, AROMATIC एंटी एरोमेटिक, यही वाला ये लिख दिए हैं इधर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सबसे स्टेबल होता है, एरोमेटिक, नेक्स्ट नॉन एरोमेटिक, थर्ड एंटी एरोमेटिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग को एरोमेटिक से कोई एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, और आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए फिर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और केमिस्ट्री के कोई आपको अच्छा सा कराएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बस वही करा रहे हैं। आप लोग को वीडियो बस कंप्लीट देखना, और पढ़ाई आप लोग 100% जारी रखिए। पढ़ाई तो आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है ना कि वीडियो कितना चल रहा है चैनल पे। तो 2020 में तो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ वो एकदम काफ़ी मेहनत करे, कि जिससे कट ऑफ, तो अगर BSc नर्सिंग करने हैं जिस स्टूडेंट को 2020 में, तो आपको तो अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कट ऑफ अच्छा जाता है सभी यूनिवर्सिटी, जैसे लखनऊ हो गया, BHU हो गया, झांसी हो गया, आपका CP नेट, UP UMS CP नेट, सेफई इटावा हो गया, GSBM कानपुर हो गया। तो सभी की वीडियो बनी हुई है कि 2021 में कब तक समथिंग में फॉर्म आ जाएंगे। तो आप लोग वो सब वीडियो देख के अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, और डेली 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करने ही हैं। काफ़ी स्टूडेंट जब फॉर्म निकल जाता है तब पढ़ाई शुरू करते हैं, तो फिर कुछ हो ही नहीं पाता, फिर वही डिप्लोमा मिल जाए तो फिर सही है, नहीं तो BSc नर्सिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। BSc नर्सिंग तब वही स्टूडेंट को मिलता है जो नीट की तैयारी 2-3 साल किए रहते हैं, और या फिर इंटर का उसी स्टूडेंट का होता है जो काफ़ी एकदम हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ऐसा नहीं है कि 12th पास स्टूडेंट का BSc नर्सिंग में नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, बट उसका तो वो तो काफ़ी मतलब हज़ारों में एक लड़का होता है ना, जैसे कहते नहीं लाखों में एक, तो ऐसे हज़ारों में एक होता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है, और वो अच्छे कॉलेज से पढ़ा होता है और मेहनत किया रहता है। तो आप लोग तो मेहनत अच्छे से करिए, तो 2021 में आप लोग अच्छा कोर्स कर पाएंगे। तो चलिए, मैं तो एकदम मेहनत कर रहा हूँ, 100% मेहनत अपने चैनल पे कर रहा हूँ, और 100
100% वीडियो आप लोग को फ्री पड़ेगी। पूरी काउंसलिंग 2021 पूरी कंप्लीट एकदम 100% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार अगर वॉच करना है, और चैनल को तेज़ी से ग्रो कराइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए कि इस चैनल के बारे में, इसको सब्सक्राइब करें और तेज़ी से ग्रो कराएं और अपना पढ़ाई करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।